Hello everyone. Today we will solve from question number 7 to 9 of exercise 15 क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखेंगे, बाद में आप एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा। उसमें हमने डिटेल में क्वाड्रिलेटर्स के बारे में डिस्कस करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं? 4, जिसमें 3 एंगल इक्वल दिखे, तीनों एंगल की वैल्यू सेम है। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, और जो फोर्थ एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। जो इक्वल 3 एंगल है, पहले हम उसको मान लेते हैं। चलिए, लेट द मेजर ऑफ ईच इक्वल 3 एंगल, जो इक्वल 3 एंगल है उसका मेजर हमने मान लिया x डिग्री। लेट द मेजर ऑफ ईच इक्वल 3 एंगल v x डिग्री। और फोर्थ एंगल हमें दे रखा है, द वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल इज इक्वल 120 डिग्री। तो आप प्रॉपर्टी लगा दो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों सेम है, इक्वल है एक्स एक्सिस के, और फोर्थ है 120। ये किसके इक्वल होता है? क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी बताया था 360 डिग्री के। एक्स 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 कितने हो गए? 3x, और 360 राइट हैंड साइड में है। 120 प्लस का हमने ट्रांसफर करा राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया माइनस का 120। 360 में से 120 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ गया? 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 0, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 240 डिग्री आ गई 3x की वैल्यू। हमें तो x निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 3 से डिवाइड करा, 3 8 जा और 0, तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो जो मेजर जो इक्वल है 3 एंगल, उनका मेजर कितना है? 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज कितना? 80 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज 2 एंगल्स ऑफ ए quadrilateral measure 85 and 75 degree respectively. The other 2 angles are equal. So find the measure of each these equal angle. इस ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर में 2 एंगल दे रखे हैं। फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट दे रखा है हमें 85 डिग्री। सेकेंड एंगल का मेजरमेंट भी दे रखा है हमें, सेकेंड एंगल इक्वल दे रखा है किसके? 75 डिग्री के। बाकी जो दोनों एंगल हैं वो कह रहे हैं मेजर में इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो मान लेते हैं दोनों की वैल्यू x है। लेट मेजर ऑफ बोथ इक्वल एंगल बी x डिग्री। तो 2 एंगल ये और दोनों बाकी x प्लस x, तो सम क्या हो जाएगा? 85 प्लस 75 प्लस x, और ये दे रखा मैं 360 डिग्री के। तो लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल of a quadrilateral is equal 360 डिग्री। ओके, तो चारों एंगल का सम, पहला एंगल कितना है? फर्स्ट एंगल इज 85 डिग्री
प्लस सेकेंड 75 डिग्री, थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वल है, वो हमने मान लिया एक्स एक्स इक्वल के हैं, तो एक्स एक्स हो गए ये इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहां लगाओ यहां लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन के बाद एक्स की वैल्यू निकाल दो, बाद में डिग्री लगा सकते हो। इनको ऐड करें 5 5 10 कैरी 1 8 और 7 15 और 16 160 डिग्री, और x और x कितना आ गया 2x इज इक्वल 360। तो वैल्यू ऑफ 2x इज 360 माइनस 160, तो कितना आ गया 2x की वैल्यू आ गई 360 में से 160 सब्ट्रैक्ट करें 200 बचा, सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्ट है। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो x इज 200 अपॉन 2 से ये 100 टाइम्स कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 100। तो जो इक्वल एंगल थे उनका मेजरमेंट कितना हो गया 100 डिग्री। तो measure of each equal angle is equal 100 degree. Okay. Now last question number 9. The question 9 is, in the adjacent figure, the bisector of angle and angle A and angle B meet in a point P. पहले मैं आपको फिगर बनाऊं तो आपको समझ में आएगा। In this question, a figure is given. एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये पॉइंट A है, ये B, ये C, ये D, ओके। और हमें ये एंगल दे रखा है, D एंगल की वैल्यू दे रखी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल D 60 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज 100 डिग्री। एंगल ए का बाइसेक्ट और एंगल बी का बाइसेक्ट जहां मीट हो रहे हैं वो पॉइंट दे रखा है P। ये एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ये भी बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब जानते हो, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। कौन सा PAB इक्वल टू होगा PAD, इसी तरह PBA इक्वल टू होगा PBC, और ये होंगे किसके इक्वल, पूरे एंगल का हाफ, एंगल ए का हाफ होगा, ओके। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट पॉइंट P इफ एंगल C इज इक्वल 100 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल 60 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है APB। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले तो आप प्रॉपर्टी लगा दो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो कितना होता है 360 डिग्री, जानते हैं। चलो लिखना चाहो लिख देते चलिए। अब W बना देना उसका। वी नो डेट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral टी रह गए हैं, क्वाड्रिलेटरल V 360 डिग्री, ओके। तो सब एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम 360 डिग्री। जिस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर दो। हमें C और D दे रखे हैं, C 100 डिग्री और D 60 डिग्री, तो C की जगह आ गया ये 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 160 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 360 प्लस का साइन, सॉरी मतलब प्लस 160 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा माइनस का, जैसे बोलते हैं ऑन ट्रांसपोजिंग 160 डिग्री टू राइट हैंड साइड, ये आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ी हुई है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 200 डिग्री, ओके। अब अभी मैं
कुछ स्पेस छोड़ दे रहा हूं। क्यों? हम इसका हाफ करेंगे। क्यों करेंगे ये बताएंगे। अब देखो जरा इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल एपीबी, इसलिए मैंने यहां कुछ स्पेस छोड़ दिया, यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल एपीबी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पी ए बी, इसको पी बी ए और से ए पी बी। तो लिखा हमने एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री। लिख गया ना जरा, ये एंगल क्या होगा, पी ए बी बोलेंगे इसे, पी बी ए या ए बी पी वो आपकी मर्जी है, और इसे लिखेंगे ए पी बी। ये हमें फाइंड करना था, कोई फाइंड द एंगल ऑफ ए पी बी, यह एंगल फाइंड करना है। ओके, अब जरा पी ए बी किसके इक्वल है, पी ए बी इस पूरे एंगल, ये पी ए क्या वाइस सेक्टर, तो इस पूरे अगर मान लो सब समझाने के लिए मान लो 120 है, ये इसका वाइस सेक्टर तो 60 तो रहेगा, 120 का हाफ, अगर ये 130 है तो इसका हाफ रहेगा 65, है ना। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है कौन सा, पी ए बी क्या होगा, इस पूरे का हाफ। अब पूरे को चाहे आप डी ए बी लिख दो या पूरे को एंगल को ए बी लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हाफ एंगल ए प्लस ये किसके होगा, हाफ एंगल वी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री, है ना। अब हमें वैल्यू चाहिए हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी। इसके बाद हम बताएं यहां, या तो आप इसको भी फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हो, इसमें हाफ कॉमन ले लो, या आपको ये रिलेशन नहीं है तो यहां पर हम बोथ साइड क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड क्यों अननेसेसरी करो, इसे ही फर्स्ट डाल दो। जब इसे ही फर्स्ट डाल देंगे तो क्या होगा, इन दोनों में देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म से हाफ कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री। अब समझ में मैंने स्पेस के, फिर अगर हम हाफ से डिवाइड कर दे तो ये रिलेशन रहता, हाफ ए प्लस हाफ बी की वैल्यू यहां से निकलाती 100। अब कॉमन ले लोगे तो कोई जरूरत नहीं उसकी, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहां से पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हाफ इंटू ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 200, तो यहां लिखेंगे आप 200 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री। कहां से आया, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। 2 से ये 100 बार कैंसिल, तो 100 प्लस ए पी बी इज इक्वल 180, तो वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 माइनस 100 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 100 माइनस 100, और 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80। यही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल एपीबी की वैल्यू आ गई 80। ओके, क्लियर। देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, ऐसा था हाफ से हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करते तो हाफ ए प्लस हाफ बी, और 2 से डिवाइड करते तो ये हो जाता 100 डिग्री, है ना। जो हम वैल्यू यहां पुट कर सकते थे, तो यहां कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैंने ऐसे कर दिया। तो इस स्टेप को तो मैंने समझाया, इसकी इस क्वेश्चन में जो मैंने करा जिस तरीके से, उसमें कोई जरूरत नहीं। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से, एक्सरसाइज नहीं बल्कि चैप्टर एक ही एक्सरसाइज, चैप्टर क्वाड्रिलेटर 15 कंप्लीट हो गया है ना। अगर आपके कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आगे की वीडियो आपके मिस नहीं होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।